Everyone, in this video I'm going to explain you how to solve exercise 1.2 of the chapter integers of class 7th mathematics. ठीक है, और let's see, our first question is fill in the blanks and write the name of the property. अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, हमको इनको कंप्लीट करना है और हमको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ है। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स के, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का हमको यूज़ करना है और उनको यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो if you haven't watched that video, first go and watch it. Okay, so let's start. क्वेश्चन नंबर 1 का एज पार्ट है -16 प्लस -5 इज इक्वल्स टू -5 प्लस डैश। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। यही चीज़ तो ये है ना। सपोज अगर ये हमारा a है और ये b है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस क्या आएगा? यहाँ पे a आएगा ना, तो ये -16 जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, -16 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है? यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। यूज़ किसका हो रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ही का पार्ट बी क्या है? -561 प्लस डैश इज इक्वल्स टू सेम इंटीजर। अब ये भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में, कि हम लोग एक नंबर, एक इंटीजर ऐसा होता है जिसको जब हम लोग इंटीजर में ऐड करते हैं तो हमको सेम इंटीजर मिलता है। तो वो कौन होता है? वो हमारा ज़ीरो होता है ना, कि जब हम लोग ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है। अब ये ज़ीरो होता क्या है? इस ज़ीरो को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है यहाँ पे। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, पार्ट सी। -3 प्लस ब्रैकेट में देखो -4 प्लस -7। अब क्या है, ये किस फॉर्म में दिया है? ये हमको एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है कि देखो पहले फर्स्ट इंटीजर को हमने अलग रखा, फिर दोनों बाकी बाद वालों को ऐड कर दिया, फिर उसका जो सम आया उसको बाद में हम लोग फर्स्ट वाले से ऐड करेंगे। इसी तरह ये किसके इक्वल होता था? ये हमारा इसके इक्वल होता था ना, कि अगर हम लोग पहले दो को ऐड कर दें और फिर उनके सम को लास्ट वाले से ऐड कराएं तो दोनों जो होते थे वो इक्वल, दोनों का सम इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7। और यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब पार्ट 4 देखते हैं, डी पार्ट। -18 प्लस -4। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा? जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे -4, देखो साइन सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? अगेन हमारे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम हो जाएगा और कॉमन साइन लग गया, -22। अब -22 भी एक इंटीजर है ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। देखो अब क्वेश्चन 2 क्या दिया है हमें? क्वेश्चन 2 में दिया है कि फॉर ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड वेदर, और ये सारी कंडीशंस गिवन है ना। अब क्या कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन क्या कह रही है? फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि हमारी ए और बी जो है वो क्लोज अंडर एडिशन है।
तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में बताया था कि क्लोज्ड अंडर का एडिशन का मतलब क्या होता है। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब चलिए हम लोग समझते हैं। इसी क्वेश्चन को करेंगे। a प्लस बी फाइंड करते हैं ना। -12 + 4 प्लस और माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अनलाइक है, डिफरेंट है साइन, तो माइनस होगा। तो माइनस होके क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और बड़े नंबर का साइन माइनस लग गया, ठीक। अब जो ये माइनस है ये भी हमारा एक इंटीजर है ना। ये एक इंटीजर है कि नहीं है, ये तो एक इंटीजर है मैम। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी दो, अगर कोई भी इंटीजर्स है, कोई भी नंबर्स है, अगर वो जब मतलब कि अगर सपोज वो इंटीजर्स हैं, तो जब हम लोग उनको ऐड करेंगे तो जो उनका सम होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो ये चीज़ तो फॉलो कर रही है ना। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो इंटीजर्स जो है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है। तो ऐसा है क्योंकि ये इसका जो सम है वो भी एक इंटीजर ही आया है। दो इंटीजर को ऐड करके तीसरा भी हमें इंटीजर मिला है, इसलिए हम लोग कहेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, है ना। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये कंडीशन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस, ठीक है। अब पार्ट बी देखते हैं। हमें अब प्रूव करना है कि क्या a प्लस बी प्लस ए के इक्वल है। तो चलो हम लोग प्रूव करते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड को लेंगे, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड जो हमारा इक्वल टू है, इसके लेफ्ट हैंड साइड ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी अभी हमने यहाँ किया ना, a प्लस बी निकाल लेते हैं फिर से। -12 + 4 क्या आया, -8, ठीक। अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, b प्लस ए। अब b क्या है, 4 है, और प्लस माइनस का 12, ठीक। देन क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 प्लस माइनस -12। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा -8। तो देखो LHS RHS के इक्वल आ गया ना, -8 = -8। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये देखो दिखा, LHS = RHS हो गया। LHS = RHS मतलब कि a प्लस बी = b प्लस ए, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन भी प्रूफ कर दी। तो जो हमें पूछा गया था कि फाइंड वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका भी आंसर जो है वो यस है, ठीक है। इसका आंसर भी क्या है, यस है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, पहले ऐड किया फिर उसके सम को c से ऐड करेंगे। तो चलो देखते हैं, वे ये भी वेरीफाई करते हैं कि ये ऐसा है कि नहीं है। तो चलो पहले LHS को लिया, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। अब हमारा a क्या है, माइनस का 12 को बाहर रख लिया है, और 4 प्लस माइनस का 25, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है, और ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। और 4 - 25 कितना आएगा, 4 - 25 आएगा हमारा 21। और फिर बड़ा नंबर कौन सा है, 25, तो उसका साइन क्या है, माइनस। तो हम लोग लिखेंगे -21, ठीक। अब -21, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस माइनस अगेन माइनस, और देखो क्या हो जाएगा, साइन सेम है तो कॉमन साइन, और दोनों को ऐड कर देंगे 33। इसका आंसर आ गया है, ठीक है। LHS ये आ गया। अब RHS को लेते हैं, चलो RHS को लिया, a प्लस बी को पहले लेंगे, फिर हम लोग c में ऐड करा देंगे। तो a क्या है, माइनस का 12 प्लस का 4, ठीक है, पहले ऐड कराना है, फिर इसको हमें -25 में ऐड करा देना है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8, फिर ये प्लस माइनस माइनस का 25, और देखो 25 प्लस 8 कितना होता है, 33 होता है ना। और साइन क्या हो जाएगा, कॉमन साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन हमारा क्या आ गया है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है ना। LHS RHS के इक्वल आ गया, तो इसका भी आंसर यस हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब डी फोर्थ कंडीशन देखते हैं कि क्या बी और सी जो है वो क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब कि बी और सी जो है वो क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन, ये हमें पूछा गया है। तो ये भी हमने
चीज़ एक्सप्लेन की थी अपनी वीडियो में, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में। चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बी क्या है, 4 माइनस माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 29। अब 29 एक इंटीजर है कि नहीं है ना। तो बी और सी भी हमारे दोनों इंटीजर्स थे। तो अब जब उनको हमने माइनस किया तो भी हमें एक इंटीजर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जब इनको माइनस कर रहे हैं तो भी एक इंटीजर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं वो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है। तो इसका आंसर भी हमारा यस हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है हमारा बी माइनस सी क्या ए माइनस बी क्या बी माइनस सी ए के इक्वल है। ए माइनस, चलो चेक करते हैं। LHS हमारा ए माइनस बी है। सो ए हमारा कौन है, माइनस का 12 माइनस का 4, क्या आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा ना। एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम फिर कॉमन साइन। और अब RHS को हम लोग देखते हैं। RHS का हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, बी है हमारा 4 है और माइनस का 12 है ना, यही तो आएगा 4 माइनस माइनस का 12। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस होता था ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 12 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा। अब कोई ये पेपर में मत करके आ जाए कि -16 और 16 इक्वल है। -16 और 16 कभी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव ये 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है और -16 एक नेगेटिव इंटीजर है। तो जो ये चीज़ है, ये स्टेटमेंट जो है, ये इसने सेटिस्फाई नहीं किया है। यहाँ पे हमारा कभी भी LHS जो है वो RHS के इक्वल आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि LHS में हमारा एक नेगेटिव इंटीजर आया और RHS में एक पॉजिटिव इंटीजर आया है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये फाइंड, हमारा क्वेश्चन था ना, फाइंड वेदर ये ट्रू है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमारा जो ई वाला है उसका ही आंसर खाली नो है, बाकी सबके आंसर्स जो हैं वो यस हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द more questions of the exercise 1.3. Okay, so till then just watch this video again and again, and if you haven't watched the video on properties of addition, so go and watch them because they are very very important. ठीक है, क्योंकि वो ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस चैप्टर में आपके यूज़ होंगी हर जगह पे। ठीक है, तो वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और एंड दैट्स ऑल।